बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे पाक अफ़गान बॉर्डर पर तश्कील शुदा नए दहशतगर्द ग्रोहों के बारे में। आज की वीडियो में हम ज़िले कुरुम के मुमकिन अंदरूनी और बैरूनी हादसात का जिक्र करेंगे। अक़वामी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि कई नए छोटे और नहायत अहम कमांडरों पर मुश्तमिल अस्करियत पसंद ग्रोहों के उभरने की वजह से पाकिस्तान का अस्करियत पसंदी का मंजरनामा मज़ीद पेचीदा होता जा रहा है। ये ग्रोह बड़ी हद तक दो अम्ब्रेला तंजीमों TTP और गुल बहादुर ग्रुप से जुड़े हुए हैं। हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप बहुत से ज़ीली ग्रोहों पर मुश्तमिल है। इन ग्रोहों में तहरीक जिहाद पाकिस्तान, अंसारुल जिहाद, मजलिस अस्करी, जैश फरसान मोहम्मद, जबहतुल जुनूदुल महदी और जबहत अंसारुल महदी खुरासान शामिल हैं। इन ग्रोह में जबहत अंसारुल महदी खुरासान एक मुनासिब और माहिर मीडिया टीम की बदौलत बहुत तेज़ी से मकबूलियत हासिल कर रहा है। ये ग्रोह ज़िम्मेदाराना तरीके से अपने हमलों का दावा बर वक्त अपनी मीडिया सेल से जारी करता है और ग्रुप की लीडरशिप की तरफ से वीडियोज़ और बयानात भी बाकायदगी से शाया करता है। ये सारे ग्रुप्स बज़ाहिर खुद मुख्तार तंजीमों के तौर पर काम करते हैं और अफ़गान तालिबान को मॉडल के तौर पर देखते हैं। इन ग्रोहों ने खुद अपने तौर से और अपने हमलों के अंदाज से इंकशाफ किया है कि इनकी अपनी पेरेंट तंजीमों TTP और हाफिज़ गुल बहादुर के साथ ताल्लुकात बरकरार हैं। इन ग्रोहों के बारे में कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वाहिद हकीकत जो ज़िले कुरुम के अवाम के लिए अहम है वो ये है कि जबहत अंसारुल महदी खुरासान या TTP से वाबस्ता किसी भी ग्रोह की हमसाया अज़ला में मौजूदगी ज़िले कुरुम के अवाम के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि इस इलाके की अवाम इस तरह के हालात से सिर्फ चंद साल पहले ही हो गुजरी है। अमरीकी थिंक टैंक जेम्स टाउन फाउंडेशन के मुताबिक इन ग्रोहों बिलखुसूस जबहत अंसारुल महदी खुरासान की बढ़ती सरगर्मियाँ और असर रसूख इस बात की तस्दीक है कि इस ग्रोह के पास मुतअद्दिद पड़ोसी ममालिक में हमला करने की सलाहियत मौजूद है। ज़िले बनू के इलाके बकाखेल के वज़ीर कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले सादिकुल्लाह नामी कमांडर की सरबराही में जबहत अंसारुल महदी खुरासान का कोई नायब अमीर नहीं है। दीगर अहम शख्सियात में मौलवी उमर मंसूर, मौलाना आबिद वज़ीरिस्तानी वग़ैरह शामिल हैं। इस ग्रुप के तर्जुमान ज़ुबैर वज़ीरिस्तानी के मुताबिक इस ग्रुप के 5 शोबे हैं: अन-नुसरा डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड पब्लिकेशन, शोबे जंग, महकमा इंटेलिजेंस और मरकज़ी शुरा। ग्रुप का मीडिया विंग अल-मंसूर मीडिया कहलाता है। 21 नवंबर 2023 को ज़ुबैर वज़ीरिस्तानी ने ऑफिशियल लोगो जारी करके और मज़ीद वीडियोज़ और ग्रुप के हमलों के दावे शेयर करके मीडिया विंग का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। साल 2024 के आगाज़ के बाद से जबहत अंसारुल महदी खुरासान ने 8 मज़ीद हमलों की ज़िम्मेदारी कबूल की। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि जबहत अंसारुल महदी खुरासान की तरफ से लाहक मुमकिन ख़तरा सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ गैर मुतवक्के खुदकुश हमले करने की सलाहियत पर मुनहसर है, और वो भी एक ऐसे इलाके में जहाँ TTP और हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप्स दोनों काम करते हैं। जबहत अंसारुल महदी खुरासान समेत TTP और गुल बहादुर के सारे ज़ीली ग्रुप्स न सिर्फ पाकिस्तान के लिए ख़तरा हैं बल्कि अफ़गानिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को बेहतर बनाने में वाहिद रुकावट हैं। जेम्स टाउन फाउंडेशन भी इस बात पर जोर देती है कि जबहत अंसारुल महदी खुरासान एक ऐसा ग्रुप है जो पूरे जनूबी एशियाई खित्ते के अदम इस्तेहकाम में किरदार अदा करने की सलाहियत रखती है। लेकिन ये अब हमें वक्त बताएगा कि क्या ये सारे ग्रुप्स
TTP के नए मंशूर पर वाकई अमल करेंगे, जिसके तहत ये ग्रुप्स आम आवाम के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई ना करने के पाबंद हैं। अलबत्ता ये अलग बात है कि इन ग्रोहों ने तालिबान के काबुल पर कब्ज़ा करने के बाद से पाकिस्तान में जितने भी हमले किए हैं उनमें जान बहक होने वाली ज़्यादा तादाद आम शहरियों की रिपोर्ट हुई है। तो ऐसी सूरत में अगर इन ग्रोहों में से कोई भी ग्रोह TTP के मंशूर से बगावत करता है या मुमकिन तौर पर किसी और ग्रोह बिलखुसूस दाइश खुरासान या दाइश पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार करता है, तो उसका पहला हदफ ज़िले कुर्म ही होगा, क्योंकि इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह ये कि सल्फ़ी जहादी तंजीम दाइश खुरासान या दाइश पाकिस्तान के मंशूर का अवलीन और मुहिम तरीन शिक फ़िरक़ावारियत को बढ़ावा देना है, और दूसरी वजह ये कि ये दहशतगर्द ग्रोह वज़ीरिस्तान या बाजौड़ या फिर स्वात में अपने रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ बंदूक हरगिज़ नहीं उठाएंगे। ऐसी सूरत में पाराचिनार के अवाम के लिए पहले से ज़्यादा मुहतात, बेदार और हमवक्त तैयार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ना ही हालात सन 2007 ईस्वी के हालात जैसे हैं और ना ही दुश्मन पहले जैसा कमज़ोर। ज़िले कुर्म के बाशऊर अवाम को मज़ीद झूठ पर मबनी प्रोपेगंडों और सोशल मीडिया पर फेक ID से जारी जज्बाती और मनगढ़ंत पोस्टों पर हरगिज़ कान नहीं धरने चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ हम सब गुज़िश्ता चंद दिनों से देख रहे हैं कि अच्छे खासे तालीम याफ्ता और बड़े घरानों के ID से भी जो फेक नहीं हैं, उन्होंने भी तासुब की ऐनक लगाकर कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब बूढ़ की बॉर्डर जंग की मिसाल ही लीजिए। जंग के दौरान पाराचिनार शहर में ये बात सुनने में आई कि बुर्की वालों को गांव खाली कराने के लिए बाकायदा तौर पर अहकामात जारी हुए हैं। इसके अलावा कुछ अरसे से पाराचिनार में मुकामी फ़िरक़ावारियत की वारदातों की आड़ में अफ़गानिस्तान के साथ मुल्हिका सरहदी इलाकों को आम आवाम से खाली करवाने और ज़िले भर में सर्च ऑपरेशन से मुतालिक अफवाहें भी गर्दिश करती आ रही हैं, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन के दरमियान वस्ती एशियाई ममालिक के लिए तिजारत की गरज से खरलाची बॉर्डर को अपग्रेड किया जा रहा है, और इस हवाले से सीपैक रोड के मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं, जिससे मालूम होता है कि पाक अफ़गान बॉर्डर पर मौजूद बैनुल-अक़वामी खुफिया एजेंसियों की मसरूफियात में मज़ीद इजाफ़ा हो गया है, और ये मुख्तलिफ अफवाहें इन सारे मुमकिन ख़दशात का पेशखेमा हो सकती हैं। एजेंसियों के कारिंदे जो हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं और हमें उनकी पहचान नहीं होती, ऐसे इक़दामात उठाने के लिए मौक़े की तलाश में होते हैं, जिनसे सीपैक रूट पर वाक़े इलाकों में इंतशार पैदा हो। ज़िले कुर्म जैसे स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल इलाके की आवाम को होशियार रहना होगा, क्योंकि ये इक़दामात हमारे अज़हान में बाग़ियाना सोच पैदा करने के लिए उठाई जा रही हैं, जिससे बॉर्डर पर अनारकी और अदम इस्तेकाम फैलने का ख़दशा होता है। पाराचिनार की आवाम गुज़िश्ता दहाइयों के दौरान ये साबित कर चुकी है कि यहाँ रहने वाली तमाम अक़वाम अमन पसंद और मेहन परस्त हैं, जिनका दीगर नए जमशुदा कबाइली अज़ला में कोई सानी नहीं मिलता। ताहम सिर्फ चंद कम फहम और नादान लोगों की वजह से या फिर दुश्मन या एजेंसियों के आलाकारों की वजह से ज़िले के हालात वक्तन फ़वक्तन ख़राब होते जाते हैं। जिस तरह के आप देख रहे हैं, आजकल कई लोग बाहमी नज़रियाती इख्तिलाफ़ात की वजह से आपस में दस्त बगरेबां हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह हमें इन एजेंसियों के आलाकार बनने से निजात पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। हमारे अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।